जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर समाकलन यानी इंटीग्रेशन के प्रश्नावली 7.5 के क्वेश्चन नंबर 14 को देखने जा रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन सबको अच्छी तरह से हमें तैयार करना होगा। तो देखिए, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसको आंशिक भिन्न पे तोड़ना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करना ये तो सबको पता है। अब इसको हम आंशिक भिन्न पे अगर तोड़ते हैं, पहले देखिए यहाँ, तो ये हो जाएगा a/x+2। अब ये होल का स्क्वायर है, तो फिर इसको दूसरी बार में हम लिखेंगे +b/x+2 होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया आपका 3x - 1/x+2 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। x+2 से डिवाइड करेंगे, बच जाएगा आपका x+2 और x+2 का a में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x+2 और x+2 के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा b। इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका 3x - 1 = यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा ax + 2a + b। अब देखिए, x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, तो x का कोफिशिएंट a है और यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, 3 हो गया। इसके बाद कांस्टेंट ये 2a + b और यहाँ जो कांस्टेंट है ये -1 है। अब हम a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो देखिए 2 × 3 6 + b = -1 हो जाएगा। तो b की वैल्यू निकालेंगे, -6 अपोजिट साइड में जाएगा, तो -6 - 1 -7 हो जाएगा। अब हम रख देते हैं वैल्यू, तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी और फिर b की वैल्यू -7, तो ये -7 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो अब जो है ये आंशिक भिन्न में टूट गया है। अब इसके बाद हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन लेना है। चलिए इंटीग्रेशन लेते हैं, तो इंटीग्रेशन 3x - 1/x+2 का होल स्क्वायर dx = चलिए करते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन 1/x+2 dx -7 इंटीग्रेशन 1/x+2 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए x+2 को अगर हम t मान लें, तो फिर dx = हो जाएगा dt। फिर देखिए, ये हो गया 3 इंटीग्रेशन 1/t और ये हो जाएगा dt -7 और 1/ यहाँ लिख देंगे t² और फिर ये हो जाएगा dt। अब सॉल्व करते हैं, 3 इंटीग्रेशन 1/t dt और माइनस हो जाएगा 7 इंटीग्रेशन t² को ऊपर लेके जाएंगे, t⁻⁻2 dt हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो 1/t का log t हो जाएगा -7 और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा t⁻⁻1/-1 और फिर यहाँ कांस्टेंट जुट जाएगा c। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 log t, माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे प्लस हो जाएगा और ये हो गया 7। t इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/t, यानी ये हम चाहें तो 7/t लिख सकते हैं, 7/t प्लस कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 log x+2 और +7/x+2 और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपका सॉल्व होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यहां दिया हुआ है 1/x (x⁻n+1 dx)।
तो अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि x टू दी पावर n-1 से अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं। तो देखें यहाँ x टू दी पावर n-1 से गुणा और नीचे भी x टू दी पावर n-1 से गुणा कर दिए। अब देखिए क्या होगा, x टू दी पावर n-1 और नीचे देखिए यहाँ x का पावर n-1 है और यहाँ x का पावर 1 है। जब गुणा कर देंगे तो x का पावर n हो जाएगा, x का पावर n, x टू दी पावर n+1 और फिर ये हो जाएगा आपका dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने से पहले हम लोगों को इसे पहले आंशिक भिन्न पे तोड़ना होगा। तो अब जरा देखें आंशिक भिन्न पे हम तोड़ रहे हैं, लेकिन एक काम किया जाए, यहाँ पर x टू दी पावर n को हम कुछ मान लें। तो x टू दी पावर n इक्वल टू अगर t मान लेते हैं तो ये आंशिक भिन्न पे तोड़ने लायक हो जाएगा। अब इसका अवकलन हम ले लें तो ये n x टू दी पावर n-1 dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये हो गया x टू दी पावर n-1 dx इक्वल टू ये 1/n और ये हो जाएगा dt। अब हम करते हैं यहाँ तो x टू दी पावर n-1 dx के जगह पे हो जाएगा 1/n और फिर देखें 1/x टू दी पावर n के जगह पे t और ये हो जाएगा t+1 और फिर dx। तो dx की वैल्यू आपने देखा है, इस 1/n को हम जो है यहाँ बाहर कर लेते हैं और ये हो जाएगा dt। अब इसको आंशिक भिन्न पे हम तोड़ रहे हैं, बड़ी सरलता से टूट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/t+1। चल देखिए इसको लिख सकते हैं a/t प्लस b/t+1 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/t+1 इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, ये t+1 अब t से हम डिवाइड कर देते हैं। तो t से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा a+t+1 और t+1 से डिवाइड करेंगे तो bt हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका 1 इक्वल टू at+a प्लस हो जाएगा bt। t को एक जगह कर लिया जाए तो 1 इक्वल टू a प्लस bt और प्लस हो जाएगा a। कंपेरिजन कीजिए तो कंपेरिजन करेंगे तो t का कोफिशिएंट a प्लस b है और इधर t है ही नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालें तो -a हो जाएगा और फिर देखें इधर कांस्टेंट a है और इधर कांस्टेंट 1 है तो a की वैल्यू 1 हो गई। अब a की वैल्यू यहाँ हम रख देंगे तो b की वैल्यू जो होगी -1 हो जाएगी। अब वैल्यू रख लेना है हम लोगों को, तो a के जगह पे हम रख ले रहे हैं 1 और b के जगह पे रख ले रहे हैं -1। तो अब जो है इसको आंशिक भिन्न पे तोड़ लिया गया। अब हम लोगों को सॉल्व करना है तो ये 1/n बाहर होगा और फिर यहाँ बल्कि इसके साथ हम इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, ये इंटीग्रेशन। और चलिए इसको हम लिख देंगे 1/t माइनस 1/t+1 और ये हो जाएगा dt। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1/n इंटीग्रेशन 1/t dt और माइनस हो जाएगा 1/n इंटीग्रेशन 1/t+1 dt। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये 1/n तो सबसे बाहर है और फिर देखें 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। अच्छा, ये 1/n का हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया था, हालांकि मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ज़रूरी नहीं था, हम 1/n को बाहर ही रहने देते हैं। log t हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा log t+1 प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया आपका 1/n log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m/n। फिर ये हो गया आपका log t/t+1 और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा c। अब t की वैल्यू रख देते हैं
तो t की वैल्यू x टू दी पावर n है, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन n, और फिर ये हो गया आपका log, और देखें x टू दी पावर n अपॉन x टू दी पावर n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा c। तो इस प्रकार हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है cos x अपान 1 माइनस sin x, और फिर सेकंड ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 माइनस sin x dx। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम करेंगे क्या कि अगर sin x के जगह पे t मान लें, तो फिर देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। और अब हम जो है इसको देखे कन्वर्ट करते हैं, 1 अपान हो जाएगा ये आपका cos x dx के जगह पे तो dt हो जाएगा, तो ये dt हो गया, और ये हो गया 1 माइनस टी, और फिर ये हो गया 2 माइनस टी। अब इसको हमको आंशिक भिन्न पे तोड़ना होगा, और आंशिक भिन्न पे तोड़ के इसको सॉल्व करना होगा। तो 1 अपान 1 माइनस टी, और ये 2 माइनस टी, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a अपान 1 माइनस टी प्लस b अपान हो जाएगा 2 माइनस टी। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 1 अपान 1 माइनस टी, और फिर ये हो जाएगा 2 माइनस टी इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। 1 माइनस टी से डिवाइड कर देंगे 2 माइनस टी होगा, तो ये हो गया a, 2 माइनस टी प्लस 2 माइनस टी से डिवाइड कर देंगे b, और ये हो गया 1 माइनस टी। फिर सॉल्व करिए तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया आपका 2a, और माइनस हो गया 80, और प्लस हो गया b, और माइनस हो गया ये bt। अब t को एक जगह कर लेंगे, कांस्टेंट को एक जगह कर लेंगे, तो यहाँ देखें t हम एक जगह किए हैं, दोनों में माइनस है, तो चलिए माइनस को साथ में रखते हैं। ये हो जाएगा आपका माइनस a माइनस b, और फिर t हो जाएगा, और फिर कांस्टेंट देखिए कांस्टेंट है 2a प्लस b। फिर कंपैरिजन करेंगे हम t का कोफिशिएंट, तो t का कोफिशिएंट है माइनस a माइनस b इजकल टू 0, तो अब ये a प्लस b इजकल टू 0, तो a इजकल टू माइनस b हो जाएगा। अब फिर यहाँ इसको सॉल्व करें, कांस्टेंट 2a प्लस b इजकल टू यहाँ कांस्टेंट 1 है, हम a के जगह पे माइनस b कर देते हैं, तो a के जगह पे माइनस b करेंगे, माइनस 2b प्लस b इजकल टू 1, माइनस b इजकल टू 1, यानी b इजकल टू हो जाएगा -1। तो b की वैल्यू -1 हो गई। अब b का मान यहाँ रख देंगे, तो a इजकल टू हो जाएगा 1। अब a और b का मान हम यहाँ रख देते हैं। देखें a के जगह पे 1 रख दिए और b के जगह पे -1 कर दिए, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको अब आंशिक भिन्न पे टूट गया है, अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान 1 माइनस टी डी टी, सेपरेट करके लिख रहे हैं, और फिर माइनस ये हो गया 1 अपान 2 माइनस टी, और ये हो गया डी टी। अब देखिए इसको करने के लिए हम लोगों को फिर कुछ मानना पड़ेगा, 1 माइनस टी को कुछ अलग मानना पड़ेगा, 2 माइनस टी को कुछ अलग मानना पड़ेगा, तब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो देखें अगर 1 माइनस टी इज इक्वल टू हम यू मान लेते हैं, तो चलिए इंटीग्रेशन करते, सॉरी जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये माइनस डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू, तो फिर डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी यू। अब यहाँ आ जाइए, 2 माइनस टी को हम अगर भी मान लें तो फिर यहाँ डिफरेंशिएशन करिए, तो ये हो जाएगा माइनस डी टी इज इक्वल टू डी वी हो जाएगा, और यहाँ से डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस डी वी हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ये हो गया 1 अपान यू, और डी टी के जगह पे हो जाएगा माइनस डी यू, माइनस फिर 1 अपान
टू माइनस टी के जगह पे हो जाएगा भी, और फिर डी टी के जगह पे माइनस डी भी, तो प्लस डी भी हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका -1 अपान यू का लॉग यू हो जाएगा, ये हो गया लॉग यू, और प्लस ये हो जाएगा आपका लॉग वी, और प्लस कोई कांस्टेंट सी हो जाएगा। अब ये log m माइनस log n कर देते हैं, तो log m अपान n हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log v अपान u, और प्लस c हो जाएगा। v और u का मान यहाँ रखेंगे, तो चलिए v और u का मान रखते हैं, तो ये हो गया आपका log v के जगह पे रख देंगे 2 माइनस टी, और u के जगह पे रख देंगे 1 माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट c, और t की वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो गया log 2 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x, और प्लस कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए यहाँ पर हर जगह एक्स स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं, अभी तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना, भी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये शुद्ध भिन्न में है कि नहीं है। तो शुद्ध भिन्न के रूप में ये नहीं है, इसको शुद्ध भिन्न में बदलना पड़ेगा, और शुद्ध भिन्न के बाद इसका आंशिक अवकलन करना, सॉरी इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ेगा। जब आंशिक भिन्न में तोड़ लेंगे तब इसके बाद मानेंगे, और जिसको मानेंगे तब जाकर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर इसका इंटीग्रेशन होगा। तो अब देखें, एक्स स्क्वायर इजकल टू टी रखने पर, हम माने नहीं अभी रख रहे हैं, और यहाँ पर सच कहिए तो ये इंटीग्रेशन भी नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ काम ही नहीं हो रहा है इसका, केवल इसको आसान कर रहे हैं। तो अब एक्स स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा t प्लस 1, ये हो जाएगा t प्लस 2, ये हो जाएगा t प्लस 3, और ये हो जाएगा t प्लस 4। अब मल्टीप्लिकेशन किया जाए ऊपर वाले का, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, रफ वर्क में कर रहा हूँ, टी स्क्वायर प्लस 2t, और प्लस हो जाएगा t प्लस 2, यानी ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 3t, और प्लस हो जाएगा 2। अब इसी तरह से अगर हम नीचे वाले का मल्टीप्लिकेशन करें, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए t स्क्वायर प्लस 4t, और प्लस हो जाएगा 3t, और प्लस हो जाएगा 12, यानी ये हो जाएगा आपका, देखें टी स्क्वायर प्लस 7t, और प्लस हो गया 12। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अंश का जो घात है 2 है, और हर का भी घात 2 है। हमने आपको बताया था कि अगर दोनों का घात बराबर होगा, इसका मतलब ये भिन्न अशुद्ध है। तो अगर भिन्न अशुद्ध है तो इसको शुद्ध भिन्न में कन्वर्ट करना होगा, और शुद्ध भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए अंश को हर से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये सारे काम जो हो रहे हैं ये रफ वर्क हो रहे हैं। अब ये है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 से। तो चलिए एक बार हम ले जाते हैं, तो एक बार ले जाएंगे तो टी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7t, और प्लस हो जाएगा 12। अब यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, और फिर ये हो जाएगा आपका 3t माइनस 7t माइनस 4t हो गया, और फिर 2 माइनस 12 माइनस 10 हो जाएगा। तो अब देखें, इसको लिख सकते हैं एक सही इतना बटा इतना, यानी ये हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं 1, और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 4t प्लस 10, और अपान हो जाएगा ये टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। और आपको मालूम है कि टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तभी आया है। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे t प्लस 3, ये 1 माइनस है, t प्लस 3, और फिर ये हो जाएगा t प्लस 4। अब देखें हम क्या करेंगे,
अब इसको हम, अब ये शुद्ध भिन्न में हो गया, 1 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, अब ये शुद्ध भिन्न में चेंज हो गया। अब इस शुद्ध भिन्न को हम लोगों को आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो अब देखिए माइनस हटा देते हैं, माइनस का बाद में हम क्रिया करेंगे। अब ये हो गया आपका 4t + 10 अपान हो गया t + 3 t + 4 सॉल्व करते हैं तो a अपान हो जाएगा t + 3 और b अपान हो जाएगा t + 4। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो गया 4t + 10 अपान t + 3 और ये हो गया t + 4 सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका t + 3 और t + 4। अब यहाँ t + 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा a t + 4 और फिर t + 4 से डिवाइड कर देंगे b और ये हो गया आपका t + 3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 4t + 10 = मल्टीप्लाई कर लेते हैं 80 प्लस हो जाएगा 4a फिर bt प्लस हो जाएगा 3b। अब चलिए फिर देखते हैं यहाँ, और बल्कि एक साथ हम इकट्ठे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ t का कोफिशिएंट देखिए a + b हो जाएगा, तो ये हो गया a + b और यहाँ t का कोफिशिएंट 4 है। इधर कांस्टेंट देखिए क्या है, ये है आपका 4a + 3b और इधर जो कांस्टेंट है वो 10 है। तो अब हम सॉल्व करते हैं और एक काम करते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4a प्लस हो गया 4b और ये हो गया 16, माइनस कर दीजिए। तो ये माइनस 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 ये कैंसिल, ये हो जाएगा -b और फिर ये हो जाएगा आपका -6। तो b = हो गया 6। अब b की जगह पे 6 रखते हैं तो ये हो गया a + 6 = 4। तो a = 6 4 - 6 ये हो जाएगा -2। अब हम a और b की वैल्यू रख देंगे तो देखिए a के जगह पे है -2 और b के जगह पे है 6। अब हम इतने को लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अब लिखा जाएगा इसको ये 1 अब इसके जगह पे हम लिख सकते हैं -2/t + 3 और फिर ये हो जाएगा +6/t + 4। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 2/t + 3 -6/t + 4। तो अब आप देखिए इसको जो है, इसको जब सॉल्व किए हैं तो अब ये आया है। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे dt के रूप में। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t होता है तो dt लेते हैं, x होता है तो dx लेते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए अब हर जगह इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। इंटीग्रेशन 1 dt और +2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/t + 3 dt और -6 बाहर ले लीजिए 1/t + 4 dt। अब कर दीजिए तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t + 2, 1/t का हो जाएगा log t + 3 और -6 और ये हो जाएगा आपका log t + 4 और प्लस यहाँ पर कोई कांस्टेंट हम जोड़ देंगे, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया c। अगर इसको कुछ और सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये t प्लस देखिए ये 2 पावर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका log t + 3 का स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा -log t + 4 का पावर 6 प्लस कांस्टेंट c। अब हम t की वैल्यू अब जाकर के यहाँ रख देंगे तो t के जगह पे हम रख देंगे x²। तो देखिए क्या मिल रहा है आपका, ये हो गया x² प्लस log, ये हो गया x² + 3 का स्क्वायर माइनस हो गया log x² + 4 का पावर 6 प्लस हो गया कांस्टेंट c। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 18 था, ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका सॉल्व होता है।
देखिए यहाँ थोड़ा सा फॉल्ट हुआ है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को यहाँ सीधे इंटीग्रेशन नहीं करना चाहिए था। सीधे इंटीग्रेशन तब करते जब एक्स स्क्वायर को टी मान करके इसका डिफरेंशिएशन किए होते, तब इसको हम लोग सॉल्व करते। तो देखिए उसका डिफरेंशिएशन नहीं किए, इसलिए यहाँ से जो प्रोसेस हुआ है ये प्रोसेस सही नहीं था। अब इसको हम सही रूप में कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा जो है इसको सुधार करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पहले t की वैल्यू रख लेंगे और तब जाकर के इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 1 + 2 अपॉन t के जगह पे एक्स स्क्वायर रख देंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया, -6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया। क्योंकि हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माने थे, अगर यहाँ डिफरेंशिएशन कर दिए होते ना तो यहीं से सीधे हल कर देते, लेकिन अब क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया। तो अब जो है अब जा करके हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 dx हो जाएगा +2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx और माइनस हो जाएगा 6 अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब जानते हैं ये जो 3 है ना, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और ये जो 4 है इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और आपको मालूम है एक फार्मूला कि tan इनवर्स x/a, इसका इंटीग्रेशन ऐसे देखिए कि हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन जो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ 1 है तो 1 का x हो जाएगा और प्लस हो गया 2, और यहाँ पर देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/a यानी √3 हो जाएगा, और फिर ये हो गया आपका tan इनवर्स x/a, तो ये हो जाएगा x/√3, और फिर यहाँ पर हम आएंगे तो ये माइनस है, और फिर ये हो गया 6 और 1/a यानी ये है 1/2, और फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स x/2 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x प्लस हो गया 2/√3 और ये हो गया tan इनवर्स x/√3, इसको आप कट कर देंगे 3 हो जाएगा -3, और ये हो गया आपका tan इनवर्स x/2 और प्लस जाकर के कांस्टेंट c हो जाएगा। तो अब जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार जो है इसको आप सुधार लीजिएगा। थोड़ी शुरू बीच में गलती हो गई थी, उसको सुधार लीजिएगा और ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 जो है सॉल्व होता है, और हमें उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।